दोस्तों आज दुनिया में जो चीजें बनती है छोटी से छोटी बैटरी से लेके बड़े बड़े कंटेनर शिप्स तक उनमें से हर तीसरी चीज चाइना में बनती है। जी हाँ, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $5 ट्रिलियन का हो गया है और हर साल और स्ट्रांग होता जा रहा है। 2024 में चाइना ने दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की थी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा शेयर था। मतलब ये हुआ, जो दुनिया पहले जर्मनी या जापान से लेती थी अब वो चाइना से आने लगा है। क्वाइटली चाइना ने सप्लाई चेन का किंग बनना स्टार्ट कर दिया है। पोर्ट्स, शिपिंग, रॉ मटेरियल सब कुछ इनके कंट्रोल में है। अगर आप सोच रहे हो कि चाइना सिर्फ सस्ता माल बनाता है तो दोबारा सोचिए। 2024 में चाइना ने $500 बिलियन सिर्फ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में लगा दिए हैं। और एआई के फील्ड में तो चाइना दुनिया से आगे निकल चुका है। आज के टाइम में 60% से ज्यादा एआई पेटेंट्स चाइना के पास है। दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स, बैटरीज, ईवीज एंड इवन ड्रोन्स भी चाइना में बन रहे हैं। चाइना सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा है, वो नए आइडियाज भी बना रहा है। उनका फोकस क्लियर है, टेक्नोलॉजी बनाएंगे भी और कंट्रोल भी करेंगे। अब बात करते हैं चाइना के मिलिट्री पावर की। हर साल चाइना अपनी आर्मी पे 250 से $450 बिलियन तक खर्च कर रहा है। नेवी के शिप्स के हिसाब से चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के और अफ्रीका, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में मिलिट्री पोर्ट्स बनाकर चाइना साइलेंटली पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल, सैटेलाइट, साइबर आर्मी सब कुछ रेडी है। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। बिना कोई वॉर लड़े दुनिया में अपना पावर दिखाना। चाइना का रियल स्टेट सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा रियल स्टेट सेक्टर है। पूरे जीडीपी का करीब 25% इसी सेक्टर से आता है। हाँ, एवरग्रांडे जैसे क्राइसिस की वजह से स्लो डाउन आया था, लेकिन चाइना ने इस बबल से निकलने का एक और तरीका ढूंढ लिया। ग्लोबल एक्सपेंशन। डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा अनस्टेबल हुआ तो उस कैपिटल को चाइना ने दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा दिया। यही है उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें अब तक $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका है अक्रॉस 149 कंट्रीज। चाइना ने हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, ब्रिजेस एंड इवन स्मार्ट एनर्जी ग्रिड्स बनाए हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में। इसका फायदा सिंपल है, ये प्रोजेक्ट्स उन देशों को मॉडर्नाइजेशन देते हैं लेकिन साथ ही चाइना को लॉन्ग टर्म कंट्रोल भी देते हैं। और जब कोई कंट्री इनका लोन रीपे नहीं कर पाती तो चाइना उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स ले लेता है। जैसे श्रीलंका का हबन तोता पोर्ट 99 साल के लीज पर चाइना को चला गया है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, डिजिबाउटी का मिलिट्री बेस एंड ग्रीस का पिराइसियस पोर्ट भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की। चाइना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अर्बन मॉडल्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना के अंदर भी चाइना ने 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज प्लान किए हैं, जहां एआई, सर्विलेंस, 5G, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फेशियल रिकॉग्निशन एंड कैशलेस इकोनॉमी पे काम हो रहा है। ऐसे कई सिटीज हैं जहां टेस्ट लैब्स बनाए गए हैं फॉर फ्यूचर अर्बन लिविंग। इन सिटीज में ट्रैफिक लाइट्स एआई से कंट्रोल्ड है, पब्लिक सर्विसेज फेशियल आईडी से चलती और डेटा हर मूवमेंट का मॉनिटर करता है। चाइना चाहता है कि ये मॉडल वो बाकी कंट्रीज में भी लेके जाए। अफ्रीका में एक डिजिटल सिटी इथियोपिया इसी डायरेक्शन का हिस्सा है। ये गेम रियल स्टेट से शुरू हुआ लेकिन अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा केबल्स, 5G नेटवर्क्स एंड सर्विलेंस टेक तक फैल चुका है। चाइना हर जगह क्वाइटली अपने स्मार्ट टूल्स, स्मार्ट सिस्टम्स एंड स्मार्ट सिटीज बना रहा है एंड इन रिटर्न वो ले रहा है इन्फ्लुएंस, एक्सेस एंड पावर। तो अब सवाल ये, 2030 तक क्या होगा? अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो चाइना दुनिया के ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, रियल स्टेट में नंबर 1 पोजीशन ले लेगा। रूल बनाने का भी राइट उसके पास ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया कुछ नहीं कर सकती। टाइम अभी भी है। दुनिया को अपने सिस्टम्स इंप्रूव करने होंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, ट्रेड बढ़ाना होगा और यूनाइटेड होकर स्टैंड लेना होगा। क्योंकि चाइना का टेक ओवर एक दिन में नहीं होगा, ये स्लोली हो रहा है। और अगर हम रेडी नहीं हुए तो 2030 का फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। टेक ओवर एक दिन का गेम नहीं है, हर साल, हर डील, हर प्रोजेक्ट के साथ क्वाइटली हो रहा है। चाइना की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चाइना हर काम एक 10 से 20 साल के विजन के साथ करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री हो या रियल स्टेट। जब बाकी दुनिया इलेक्शन साइकिल्स में फंसी रहती है, चाइना साइलेंटली अपने ब्लूप्रिंट को बनाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। दूसरा, सेल्फ रिलायंस। चाइना ने हर इंपॉर्टेंट सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स, बैटरी, सोलर, डिफेंस में अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया है ताकि किसी भी ग्लोबल शॉक का असर कम से कम हो। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट माइंडसेट। उन्होंने सिटीज, रोड्स, पोर्ट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपोर्ट करने के लिए भी बनाए हैं। और चौथा, स्पीड प्लस स्केल का कॉम्बिनेशन। चाइना जो भी प्लान करता है उसे तुरंत इंप्लीमेंट करता है और मास स्केल पे करता है। हाँ, हर मॉडल के फ्लॉज होते हैं और चाइना का अप्रोच हर देश के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप किसी कंट्री, बिजनेस या इवन एक इंडिविजुअल के रूप में ग्रोथ का रोड मैप ढूंढ रहे हैं तो चाइना एक परफेक्ट केस स्टडी है। फोकस, पेशेंस, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के साथ कैसे एक नेशन क्वाइटली दुनिया का सेंटर बन सकता है, ये हमें चाइना ने दिखाया है। अब सवाल ये है कि बाकी दुनिया इसे डर के देखेगी या इससे सीख कर अपने नेशंस के अंदर इंप्लीमेंट करेगी। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको भी लगता है कि चाइना विल टेक ओवर द वर्ल्ड बाय 2030 और नॉट। And subscribe us for more such global stories.